सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स खरीदना ठीक भी है या नहीं, किस तरह के डिविडेंड स्टॉक खरीदने चाहिए। एंड थर्ड, जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के रूप में 50,000 रुपये रेगुलर कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मान लीजिए आपने आईटीसी का एक शेयर खरीदा, जिससे अर्निंग के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, जब आपने शेयर खरीदा तो इसकी वैल्यू आज 11 फरवरी को 230 रुपये है। तो मान लीजिए फ्यूचर में इस शेयर का प्राइस 260 हो जाता है तो आपने कमाए 30 रुपये। तो एक तरीका ये हो गया। एंड नंबर 2, डिविडेंड। ये तब हम कमाते हैं जब स्टॉक को हम होल्ड करके रखते हैं तो कंपनी इसे हमें देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटीसी का डिविडेंड यील्ड 4.59% है, तो कंपनी आपको करंट शेयर प्राइस के 4.59% डिविडेंड देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आईटीसी आज डिविडेंड डिक्लेयर करे तो 230 इंटू 4.59 अपॉन 100 इक्वल 10 रुपीज 15 पैसा। तो ये एक शेयर के लिए आप कमाएंगे और ये अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक शेयर को खरीदने पर हमें दो तरीकों से इनकम होती है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि डिविडेंड डिक्लेयर क्यों होता है। तो अब आईटीसी क्या करता है? आईटीसी बिजनेस चलाता है। मान लो वो आशीर्वाद आटा बेचकर 100 रुपए कमाते हैं, तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 कि वो 100 रुपए को री इन्वेस्ट कर दे, 100 रुपए से फैक्ट्री लगा ले या नए एम्प्लॉयज हायर कर ले। बट अगर आईटीसी को लगे कि हमने काफी री इन्वेस्ट कर लिया है और अभी इस प्रॉफिट का हमें कोई काम नहीं है, तो ये बैंक में पड़े ही रहेंगे, तो वो उस पैसे को बैंक में रखने की बजाय डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी क्यों और कैसे डिविडेंड देती है। अब ये मत समझना कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो बेकार है या डिविडेंड दे रही है तो वो बहुत अच्छी है। डिस्क्लेमर, डोंट इन्वेस्ट ऑन ओनली बेसिस ऑफ हाई पेइंग डिविडेंड यील्ड। आइए आपको एक एनालाइज करके बताता हूँ। ये इंडिया की हाई पेइंग डिविडेंड कंपनीज है। तो आप जैसा देख सकते हैं, कोल इंडिया जो 9.7% डिविडेंड दे रहा है, इंडियन ऑयल जो 10% जितना डिविडेंड दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एफडी से तो अच्छा ही है, जो कि 5 से 6% का रिटर्न देता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। देखिए क्यों नहीं करना है। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कोल इंडिया का प्राइस चार्ट। अब से 2 साल पहले इसका प्राइस था 205 रुपीज। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो है 166, यानी ऑलमोस्ट 20% की गिरावट है। यानी अगर आपने सिर्फ डिविडेंड देकर इन्वेस्ट किया होता तो मोटा मोटा 200 का 10% डिविडेंड यील्ड होता है 20 रुपये। तो आपने 2 साल पहले 200 रुपये लगाए और आपने डिविडेंड पे कमाया 20 रुपये और स्टॉक गिरा 200 से 160 रुपये पर, तो लॉस हुआ 40 रुपये का। तो शॉर्ट में बोलूं तो 20 रुपये का नुकसान हुआ, ना कि कोई कमाई हुई। आइए जानते हैं कि कौन से वो स्टॉक हैं जिसे हम रेगुलर इनकम के लिए खरीद सकते हैं। तो डिविडेंड यील्ड कम से कम 3% तक हो और ROCE कम से कम 15% हो। अब ROCE कम से कम 15% का मतलब है कि वो कंपनी ठीक है, वो पैसे री इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा रही है। अब आते हैं कि अगर आपको 50,000 रुपये स्टॉक मार्केट से रेगुलर कमाना है तो कम से कम 4% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में 12.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। बट ओनली डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर 4% डिविडेंड मिल रहा है और 10% से स्टॉक गिर रहा है तो आप कमा नहीं रहे बल्कि 6% गवा रहे हैं। तो प्लीज गुड क्वालिटी वाले स्टॉक चुनिए जिनमें डिविडेंड ना हो तो भी चलेगा, बट स्टॉक बढ़ना चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि डिविडेंड क्या है और डिविडेंड इतना भी अच्छा नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए।